हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का जो फिज़िक्स में टॉपिक है दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट इज़ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर क्या रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है R। मान लीजिए कि मैंने इस सिस्टम ऑफ चार्ज को एयर में रखा हुआ है। दिस सिस्टम इज केप्ट इन एयर, और एयर में जो इसके बीच फोर्स है दैट इज लेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज 80 न्यूटन। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि अब मैंने इस पूरे एक सिस्टम ऑफ चार्ज को किसी एक दूसरे मीडियम में रख दिया, लाइक सेकेंड मीडियम इज वाटर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो फोर्स इन दोनों चार्जेसों के बीच एयर में था दैट इज 80 न्यूटन, विल इट बी सेम इन वाटर? क्या ये जो मेरा फोर्स 80 जो न्यूटन है, विल इट बी सेम इन वाटर? विल इट बी 80 न्यूटन? नो, that will not be 80 न्यूटन. Now the value of this force will decreases. अब ये कितनी डिक्रीज होगी हमें ये कौन बताएगा? That value will be determined by a property of a medium. बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। कहने का मतलब ये है कि अब मुझे ये जानना है कि मैंने इस जब सिस्टम ऑफ चार्ज को एक मीडियम में रखा, और जो वो मेरा जो मीडियम था वो था वाटर। अब इस मीडियम में रखने के बाद मेरे को इस मीडियम में रखने के बाद जो सिस्टम ऑफ चार्जेस को भी जो फोर्स था वो कितना डिक्रीज होगा, उस चीज़ को बताने के लिए हम लोगों ने किसी भी एक मीडियम की एक प्रॉपर्टी को बोला, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज परमिटिविटी। तो अब हमें परमिटिविटी क्या बताएगा? अब परमिटिविटी हमें ये बताएगा कि मान लीजिए कि मेरे पास जब सिस्टम ऑफ चार्ज था, दो चार्जेसों का एक सिस्टम था, मैंने जब उसको एयर में रखा, और एयर में रखने के बाद जब मैंने उसको एक मीडियम में रखा, तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी डिक्रीज होगी। तो जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ, मान लीजिए कि हमारे पास फोर्स इन वाटर जो होगा वो फोर्स इन एयर का 1/80 टाइम्स होगा, जिसका मतलब 80/80 विच मीन्स वॉट? 80/80 इज वॉट? 1 न्यूटन। दिस मीन्स अगर मैंने इस सिस्टम ऑफ चार्ज को अगर मैं उठाकर कहाँ रख दूँ, मैं उठाकर वाटर में रख दूँ, तो मेरे जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी 1 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स विल बी 1 न्यूटन। दिस मीन्स द वैल्यू इज डिक्रीजेज, this value is decreases, and now the value in water is what? 1 न्यूटन। इससे हमें क्या पता चला? मेरे को ये पता चला कि अगर मैं किसी भी एक सिस्टम ऑफ चार्ज को जो एयर में रखा था और जिनके बीच फोर्स की वैल्यू थी 80 न्यूटन, अगर उस सिस्टम को मैं अब उठाकर कहाँ रख दूँ? एक वाटर में, तो जो उनके बीच की फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी 1 न्यूटन। अब एक चीज़ देखिए, व्हाट इज दिस 1/80? व्हाट इज दिस 1/80? और यहाँ पर ये 80 क्या है? दिस 80 इज द परमिटिविटी, दिस 80 इज द परमिटिविटी ऑफ वाटर, जो कि हमें क्या बताएगी? जो कि हमें ये बताएगी कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, अगर मैं उनको एयर में रखूं और उनके बीच मान लीजिए कुछ फोर्स की वैल्यू है, और अगर मैं उस सिस्टम ऑफ चार्ज को वाटर में रख दूं, तो मेरा जो फोर्स होगा वो मेरा 1/80 टाइम्स हो जाएगा। 1/80 टाइम्स हो जाएगा, जहाँ पर 80 क्या है? परमिटिविटी ऑफ वाटर। अब हमें आपसे अगर एक बात बोलूं कि जो परमिटिविटी ऑफ एयर होती है या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 1। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 1 एंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80। तो आपने एक चीज देखी, हम लोगों का जितना परमिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा हमारी परमिटिविटी की वैल्यू होगी, उतना ही कम हमारा फोर्स होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हमें इस परमिटिविटी की वैल्यू के बारे में जानना है कि हम इसको लिखते कैसे हैं। तो देखिए, लेट वी हैव अ सिस्टम ऑफ चार्ज। हम लोगों के पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है। तो हम लोग के पास पहला चार्ज है दैट इज Q1 एंड सेकेंड चार्ज इज Q2, और इनके बीच की दूरी है R। तो अभी मैंने इनको रखा हुआ है एयर में, तो व्हाट विल बी द फोर्स? F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, वेयर ε0 इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और परमिटिविटी ऑफ एयर। अब मान लीजिए कि मैंने इस सिस्टम को कहाँ रखा? इस सिस्टम को मैंने रख दिया
किसी भी एक दूसरे मीडियम में जिसका जो परमिटिविटी की वैल्यू थी या जिसकी परमिटिविटेंस थी वो हमारी एयर से ज़्यादा थी, तो उसको हम बोल देते हैं एफ इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन अब हम इस एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एक मीडियम की, तो इसको हम एप्सिलॉन नॉट ना लिखकर एप्सिलॉन लिखेंगे। इस गलती को प्लीज़ आप रिपीट मत करिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, force, let this force be named as force in air. Okay, so force in air to the force in medium is equals to 1/4πε0 upon 1/4πε Q1 Q2 over r square and what Q1 Q2 over r square. So this whole value is cancelled out and we have the resultant value is what, FA upon FM is equals to epsilon upon epsilon naught, epsilon upon epsilon naught. So the ratio of epsilon upon epsilon naught is equals to K, or relative permittivity, relative permittivity. So we can also conclude one thing, that the ratio of epsilon to the epsilon naught is equals to the relative permittivity, or the ratio of epsilon to the epsilon naught is equals to dielectric constant. This K is known as what, dielectric constant. This is known as what, dielectric constant. Okay, and dielectric constant is also defined as the force in air to the force in medium between the two charges which are separated by some distance r. So let we have force in air is equals to, let it as 800 Newton. Now I'm saying that certain medium have the value of dielectric constant is 100. Now what will be the force in that medium? So we will use this formula, that is FA over FM is equals to K. What is the force in air? That is 800. Force in medium is FM is equals to K is what, 100. So FM is equals to 800 upon 100. Now the value of the force in that medium is 8 Newton. और हमने इसको सॉल्व किया बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको ये बताएगा कि जब हम किसी भी एक सिस्टम ऑफ चार्ज को एयर से उठाकर अगर हम किसी भी एक मीडियम में रख देते हैं तो वहाँ पर फोर्स जो होगा वो कितना डिक्रीज होगा। ओके, थैंक यू।